अगर पैसे में ही सुख होता, धन में ही सुख होता, तो विचार करो कि तीर्थंकर क्यों छोड़ देते। महापुरुषों के पास, चक्रवर्ती के पास जो निधियां होती हैं, वो निधियां तो तुम्हारे घर धूल बराबर भी उनके पास, उनकी धूल के बराबर भी तुम्हारे पास धन नहीं होता। धूल के बराबर कहना हो, जितना वो छोड़ देते हैं ना उतना तो तुम्हारे पास होता भी नहीं। मतलब छोड़ने से मतलब बांट देते हैं, लोगों में दान में बांट देते। वो निधियों में से एक निधि भी तुम्हारे पास नहीं होती, वो निधि का एक कण भी तुम्हारे पास नहीं होता। विचार करो, फिर तुम किस लिए इस बात के घमंड करते हो? किस लिए इस बात का तुम घमंड करते हो कि मैं पैसा लेके बाजार से खुशी खरीद लाता हूं? नहीं, खुशी धन का सब्जेक्ट नहीं है, खुशी अंदर का है, अंदर का विषय है, हमारे अंदर की भावनाओं का विषय है। दरिद्र होकर भी व्यक्ति खुश रह जाता है और एक व्यक्ति धनवान होकर भी खुश नहीं होता। एक छोटी सी आपको घटना सुनाता हूं, काल्पनिक है लेकिन बहुत अच्छी है वो। एक नगर का राजा बहुत बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हो कि इसके प्राण संकट में ऐसे पड़ गए कि इसका बचना कठिन हो गया। बड़े बड़े वैद्य, आसपास के नगर के वैद्य, बड़े बड़े राजाओं ने अपने अपने वैद्य भेजे कि भाई हमारा मित्र राजा ये ठीक होना चाहिए, लेकिन सारे वैद्य हार गए। एक वैद्य बड़े कहीं से, बहुत कहीं से आया, वो जब उसने राजा की हालत देखी तो राजा की मनस्थिति को समझ गई कि ये आखिर बीमार क्यों है। तो उसने इस बात की राज्य में घोषणा करी, उनके मंत्री से कहा कि जो व्यक्ति इस राज्य का सुखी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के कपड़े लाके इस राजा को पहना दो तो ये ठीक हो जाएगा। क्या समझ रहे? जो व्यक्ति इस राज्य में सबसे ज्यादा सुखी हो, उस व्यक्ति के कपड़े लाके इस राजा को पहना दो तो ये कल ही ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और उसके मंत्री ने सबसे पहले बड़े बड़े जो धनपति थे, कुबेर थे, उन सब के पूछा, भाई तुम सुखी हो? उसने कहा मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूं, भले मेरे पास इतना धन है, इतना धन होने पर मैं सुखी नहीं हूं। आप मेरे इसमें मत जाओ, मेरे धन पे मुझे बहुत, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई वचन दुखी, कोई पत्नी से, कोई बच्चे से, कोई पुत्र से, कोई शरीर से, हर व्यक्ति दुखी है। तो देखा भाई ये तो सेठ जी तो दुखी है। उन्होंने दूसरे सेठ जी से पूछा, तीसरे सेठ जी से पूछा, सब मना करते चले गए, सब नगर के। फिर उन्होंने धीरे धीरे गरीबों से पूछा कि हम भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, मध्यम परिवार, बराबर सब देखा। तो एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति जंगल में वो बैठा हुआ है वृक्ष पर, वो सुखी दिखता है, ठीक है भाई उसके पास चलो। उस व्यक्ति के पास देखा तो वृक्ष पर बैठा था, बांसुरी बजा रहा था, और उससे कहा कि भाई तुम सुखी हो? जो हाँ बिल्कुल सुखी, मैं बिल्कुल आनंद है, मुझे कोई कष्ट नहीं। देखो मैं बड़े आनंद से हंसे। ठीक है भाई तुम्हारे कपड़े दे दो, हम राजा को देना चाहते। मुझे कपड़े कहाँ से दे दूं, मैं तो एक लंगोट में हूं, मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं। मतलब मैं एक लंगोट में हूं इसलिए मैं सुखी हूं। सुन रहे हो? मैं लंगोट में इसलिए मैं सुखी हूं। मतलब जिसके पास जितना कम परिग्रह होगा वो उतना ज्यादा सुखी होगा। सुख का कारण हम कहाँ खोज रहे हैं, हमें ये विचार करना चाहिए। इस घटना से सीखो कि धन में, वैभव में सुख नहीं है, सुख वस्तु में नहीं है, सुख हमारे भीतर है। जैसे उस व्यक्ति को एक लंगोट में भी सुख दिख रहा है, वो आनंद में, वो वक्त चले आप अपने आनंद से रहता है, बांसुरी बजाता है जीवन। तो ये विचार करो कि हमें सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर विचार करो। तो सुख धन में नहीं है, सुख वास्तव में अंदर की विषय है। और जब अंदर से सुख उत्पन्न होता है, देखो जो भी मुनि बनता है सारा परिग्रह छोड़ के बनता है, किस लिए? अंदर की सुख की प्राप्ति के लिए। तीर्थंकर होते हैं, सारा वैभव छोड़ के जंगल में चले जाते और वस्त्र उतार के नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके उस वितरागता की साधना करके अनंत काल के लिए सुखी हो गए। क्यों? क्योंकि सुख वहां अंदर भीतर है। हमारी गलती है, हम सुख को बाहर खोजते हैं। जैसे मृग है, जैसे मृग कस्तूरी को जंगल जंगल खोजता है, लेकिन कस्तूरी उसकी नाभि में हुआ करती है। ऐसे ही सुख भीतर आत्मा में, सुख वस्तु में नहीं है, हमारी आत्मा में। उसको खोजो तो पा पाओगे।